हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का व्लॉग फिर मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट कर दिया। बुधवार का दिन है, डेट है आज 22 जनवरी और अभी सुबह का टाइम है। सुबह का जो मेन और इम्पोर्टेंट काम होता है बच्चों को टाइम से स्कूल भेजने का, वो हो गया है। उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया क्योंकि आज काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था और बहुत अच्छी धूप निकली है आज सुबह सुबह ही। मतलब ऐसा लग रहा था कि आज का दिन अच्छा रहने वाला है और सच में इतनी ज़्यादा चटक और चमकीली धूप निकली है कि धूप को देखकर कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। ऐसा मन कर रहा था कि बस धूप में ही बैठ जाओ, और बाहर धूप निकलती है तो अंदर भी अच्छा लगता है। आज थोड़ा-सा लेट हो गया है, तो आज के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ यही शेयर करने वाली हूँ कि लेट होने पर भी मैं अपने घर के काम टाइम से किस तरह से करती हूँ। तो ये मेरी दूसरी चाय है, दूसरी चाय हम दोनों पिएँगे क्योंकि आज ये भी ड्यूटी नहीं गए हैं, रेस्ट है आज, तो चाय छान के रख दी है। टाइम अभी आपको दिखाया 8 बज चुके हैं। मशीन मैंने सुबह ही लगा दी थी, एक बार के कपड़े धुल भी गए हैं, ये दूसरी बार के हैं और तब तक मेरा काम चलेगा, तब तक मेरी मशीन अपना काम करती रहेगी क्योंकि 2-2 कपड़े निकलते ही रहते हैं। तो चाय वगैरह पी ली है मैंने और मशीन में दूसरी बार कपड़े डाल दिए हैं। अब आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। मैं अकेली होती हूँ तो सुबह-सुबह नाश्ता नहीं बनाती, या तो मैं बच्चों के जाने के बाद अपने लिए बना के रख लेती हूँ या तो बच्चे आ जाते हैं तब मैं अपना खाना खाती हूँ। बाकी सुबह हल्का-फुल्का सा कुछ ले लेती हूँ, लेकिन आज ये घर में ही हैं तो खाना बनेगा। खाने में कुछ नहीं है, बस जो सुबह सब्जी बनाई थी वो गरम करने के लिए रख दी है। बच्चों के लिए सब्जी दी थी, उसमें धनिया नहीं डाला था क्योंकि बच्चे धनिया वगैरह नहीं खाते हैं। तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा धनिया धोकर काट कर डाल दिया है और गरम होने लिए रख दी है सब्जी। साथ ही रख दिया है तवा, बनाऊंगी पराठे। और ये आया था दूध जो कि अभी गर्म नहीं हुआ था, तो इसे भी मैंने छान कर रख दिया है यहाँ। तब तक मैं किचन में काम करूँगी, दूध भी अपना गर्म होता रहेगा। तो इसी तरह से मैं किचन के काम करती हूँ और आज सबसे पहले मैं किचन को ही साफ़ करूँगी क्योंकि लेट तो हो ही गया है। और लेट होने से अच्छा है कि अपना किचन को ही समेटो, उसके बाद फिर जो बाहर के काम हैं वो फटाफट से हो जाते हैं। जो टाइम लगता है ज़्यादा वो किचन में ही लगता है। तो मैं बस यहाँ नाश्ता वगैरह बनाऊँगी, उसके बाद किचन की ही साफ़ सफाई करूँगी, बर्तन वगैरह धुलूँगी। तो यहाँ दूध मैंने रख दिया है, सब्जी गर्म हो गई थी और अब मैं बना रही हूँ यहाँ पराठे। तो सुबह जो नाश्ता होगा इनका यही होगा। बच्चों के लिए टिफ़िन में गया है आलू मटर और पराठे, और अब हमारा जो नाश्ता होगा अभी मैं तो खैर नहीं खाऊंगी। अभी अभी जो नाश्ता बना रही हूँ इनके लिए वो है पराठे, आलू मटर की सब्जी और जी दूध। और दूध के साथ गुड़ जो आया है, आज बड़ा अच्छा गुड़ आया है, आप लोग के साथ शेयर करूँगी मैं आगे। यहाँ मैंने पराठे सेक दिए थे। इनको खाना देने के बाद मैं आ गई थी क्योंकि कपड़े जो मैंने डाले थे सूखने के लिए ड्रायर में वो हो चुके थे, तो उन्हें फैला दूंगी। तो इसी तरह से मैं अपने जो साइड बाय साइड कपड़ों का भी काम करती रहूँगी क्योंकि कपड़े सुबह सुबह धुल जाएं तो ठीक है, धूप अच्छी निकल रही है, सूख जाएंगे। बाकी बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं जो कि पिछले 2 दिनों से मतलब सुखाए जा रही हूँ। सूख तो गए हैं लेकिन उनकी अभी तय नहीं हुई है, प्रेस अभी उनके ऊपर करनी है। तो वो कपड़े भी मुझे आज संगवाने हैं, बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं। तो देखते हैं कब तक मेरा काम ख़त्म होगा। वैसे ही आज सुबह हमें देर हो गई थी, 8 बजे से तो मैंने अपने काम ही शुरू किए थे। कभी कभी आलस आ जाता है, काम करने का मन नहीं करता, लेकिन काम तो हमें करने होंगे, चाहे जल्दी शुरू करें चाहे देर से शुरू करें, काम सारे ही करने होते हैं। तो यहाँ मैंने बस सारे कपड़े जो ड्रायर हो गए थे अच्छे से झाड़ झाड़ कर और फैला दिए हैं बाहर, और कपड़े इसमें डाल दिए हैं। वो होंगे तब तक मैं अपने किचन के काम करूँगी, तब तक वो अच्छे से अपना घूम जाएंगे। तो यहाँ सॉक्स वगैरह जो थे वो भी बहुत सारे सॉक्स हो जाते हैं सर्दियों में, तो वो भी इधर डाल दिए हैं। और बहुत ज़्यादा ध्यान भी देना पड़ता है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, डर लगता है हवा के साथ कहीं नीचे ना गिर जाए। एक सॉक्स नीचे गई, पूरा पैर बेकार। तो सारे कपड़े वगैरह फैलाने के बाद मैं आ गई थी फटाफट से किचन के काम समेटने। तो सबसे पहले किचन को ही साफ़ करूँगी, उसके बाद करूँगी अपने आगे के काम। और आज बस वही है, जल्दी जल्दी वाले काम करूँगी, कोई टाइम लगाकर काम मैं नहीं करने वाली। बस वही है कि फटाफट से घर के काम ख़त्म करने हैं आज मुझे टाइम से, और फिर जाना है बाज़ार क्योंकि
हफ्ते में 1-2 दिन क्या, एक ही दिन रेस्ट मिलता है, और जितने भी काम पेंडिंग होते हैं मार्केट वगैरह के, वो एक ही दिन में करने होते हैं। तो आज रेस्ट ले लिया है, तो सोच रही हूँ जल्दी जल्दी घर के काम ख़त्म करके जो बाहर भीतर के काम होते हैं वो भी हम अपने करके ले आए। तो यहाँ मैंने जो डब्बे वगैरह थे वो अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। उसके बाद ये जो रैक है इसके ऊपर भी कपड़ा मार दिया है। स्टील का है, डेली कपड़ा लगता है, तो ज़्यादा गंदा नहीं होता, चमक आ जाती है। और ये है जी गुड़, जो कि गांव से आया था राती, और बड़ा अच्छा गुड़ है। इसमें तिल, बादाम और मूंगफली हैं, और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इसे मैं सोच रही थी इसी डब्बे में डालने वाली थी मैं। और फिर इसमें था दूसरा गुड़ जिसमें कि मूंगफली वगैरह नहीं है, फिर मैंने इन्हें अलग अलग करके रखा। ये जो गुड़ है पुराने वाला, पुराना मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है, ये भी अभी आया था, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, गाँव से आया था, लेकिन इसके मुकाबले तो ये पुराना है, और ये बड़ा अच्छा गुड़ है। इसमें मूंगफली, बादाम और तिल वगैरह पड़े हैं। तो इन्हें मैं, ये जो पुराना वाला गुड़ है इसे इसमें डाल दूंगी। जैसे किसी को देना लेना होता है गाय वगैरह को रोटी के साथ, या बहुत सारी जगह ऐसी है होती हैं जहाँ हम गुड़ वगैरह देते हैं, तो वो मैंने इसमें डाल दिया है। और खाने के लिए डाल दिया था प्लास्टिक के डब्बे में, और वो रख दिया है अंदर। और उसके बाद मैंने यहाँ से अपना संगवाना शुरू कर दिया है। जो क्लीनिंग होती है और जो भी साफ़ सफाई होती है स्लैब की और गैस स्टोव की, वो यहाँ से कर लूँगी। और सारे बर्तन एक एक करके मैं सिंक में इकट्ठा कर दूँगी। और बर्तन धोऊंगी मैं बाद में, पहले पूरा स्लैब और गैस काउंटर टॉप और ये सब साफ़ कर दूंगी। तो यहाँ से गीला कपड़ा और सूखा कपड़ा ले लिया है। इस तरह से गीला कपड़ा मार मार के, उसके बाद सूखा कपड़ा मार के अच्छे से सारा जो काउंटर टॉप है और गैस स्टोव है उसे अच्छे से साफ़ कर दूंगी। और ये देखिए पूरा जो चूल्हा भी साफ़ हो गया है, काउंटर टॉप भी साफ़ हो गया है। उसके बाद ये मैंने रात में धोकर रखी थी टोकरी, इसे भी मैंने अच्छे से पोंछ दिया है, क्योंकि निशान रह जाते हैं पानी वगैरह के। स्टील के बर्तन तो सूख जाते हैं, उन पर निशान वगैरह नहीं बनते हैं, लेकिन ये जो टोकरी है इसके ऊपर पता नहीं कैसे वाइट वाइट से निशान थे। इसे मैंने साफ़ कर दिया है, कपड़े से रख दिया है। उसके बाद मैं यहाँ लगी हूँ बर्तन धोने के लिए। बहुत सारे बर्तन हो गए थे, सुबह तक के बर्तन थे, चाय दूध के, पानी के, नाश्ते वगैरह के, तो सारे ही इकट्ठे कर लिए हैं। तो यहाँ मैं पहले बर्तन धो धो कर रख रही हूँ साइड बाय साइड। और आप लोग देख रहे हो कैमरे का एंगल, मैंने नहीं चेक किया था कि मैं पूरी आ रही हूँ नहीं आ रही हूँ। और यहाँ बस मैं अपना काम करे जा रही हूँ, क्योंकि बस मुझे टाइम से अपना काम ख़त्म करना है। तो यहाँ मैंने सारे बर्तन धो धो कर रख दिए हैं, मतलब उनकी जूठन निकाल निकाल कर सिंक से बाहर रख दिए हैं। और बर्तन बहुत सारे हो रखे थे, सुबह सुबह इतने सारे बर्तन, यार बहुत, मतलब अब क्या कर सकते हैं, धोने तो पड़ेंगे। तो बर्तन वगैरह साफ़ करके मैंने रख दिए थे बाहर। उसके बाद सिंक में डाला है मैंने थोड़ा सा लिक्विड विम, और जूने से रगड़ कर सिंक साफ़ किया। उसके बाद सारे बर्तन धोकर रख दिए हैं, और मेरा किचन जो है पूरी तरह से साफ़ हो गया है। सुबह सुबह सबसे पहले मैंने अपने किचन से ही अपना काम की शुरुआत की, और सबसे पहले किचन को ही अच्छे से चमका दिया है। और बर्तन आप देख सकते हैं कितने सारे बर्तन हो गए हैं। तो सारा काम किचन का मेरा फ्री हो गया है। किचन से मैं फ्री हो गई हूँ दोपहर तक के लिए, तब तक के लिए कि बच्चे नहीं आते। उसके बाद मैं यहाँ आई थी, ये थोड़ी सी सब्जी रात में, मेथी और मूली, ये भी गांव से आई थी गुड़ के साथ ही, तो ये भी मैं टोकरी में डालकर रख दूंगी अलग अलग। ये थी मूली और मेथी। और मेथी मैं देख रही थी साफ़ है या कुछ है, लेकिन मेथी पूरी तरह से साफ़ थी। और बस इसे धोकर और जो भी बनाना है मैं बनाकर, मतलब साफ़ है मेथी, तो इसे मैं यहीं रख दूँगी, धोकर इसे रख दूँगी, बाद में इसे अच्छे से काट पीट कर जो भी इसका करना होगा कर लूँगी। तो यहाँ मैंने सब्जी भी रख दी है, मतलब जो मेथी और मूली आई थी वो भी रख दी है इधर ही। उसके बाद अब ले ली है झाड़ू, और किचन से झाड़ू लगाना शुरू करूँगी, और अंदर से दोनों रूम से निकाल कर मैं झाड़ू ले आऊँगी। अच्छे से दबा दबा कर झाड़ू मैं लगाऊँगी, ताकि पोछा लगाने में प्रॉब्लम ना हो। तो इस तरह से एक के बाद एक मैं काम करती जा रही हूँ। सुबह तो थोड़ा सा लेट हुआ था, लेकिन लेट होने के बाद भी मैं सारे काम अपने टाइम से कर लूँगी। तो यहाँ मैं झाड़ू लगा के निकाल के ले आई हूँ अंदर से, और अब इसे वहाँ डस्टबिन तक लेकर जाऊँगी। और मेरे किसी भाई का एक कमेंट था, आईडी भाई के ही नाम से थी, उनका कमेंट था, ओहो सिस्टर, आप ही सुबह जागकर सबसे पहले काम करती हो। तो मतलब उनका जो कमेंट था वो मुझे अच्छा नहीं लगा, जिस तरह से उन्हें उन्होंने कमेंट किया।
सुबह आप ही सबसे पहले जाकर काम करती हो। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं तो अपनी वीडियोज़ में ऐसा कुछ दिखाती भी नहीं कि मैं सुबह-सुबह उठती हूँ या काम करती हूँ, या मेरा सुबह का रूटीन है, या मैं 5 बजे काम करती हूँ, या मैं 4 बजे उठती हूँ। आप मेरे वीडियोज़ जाकर देख सकते हैं, पीछे ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अर्ली मॉर्निंग काम कर दिखाती हूँ या कोई रूटीन आप लोग के साथ इतनी जल्दी का शेयर किया है। मैं तो 8 बजे से या तो साढ़े 7 बजे से अपना रूटीन शुरू करती हूँ, और ना ही मैं अपने व्लॉग्स में ये सब कहती हूँ कि मैं सुबह उठकर ये करती हूँ, वो करती हूँ। तो आपको थोड़ी-सी जो गलतफ़हमी हुई है, आप प्लीज़ आप जाकर देखिए। और मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो बिल्कुल ना के बराबर हूँ यूट्यूब में भी और सारे कामों में। मेरे से तो बहुत बड़े-बड़े बहुत अच्छे-अच्छे और समझदार-समझदार लोग बैठे हैं। तो मुझे ये जो थोड़ा-सा कमेंट था वो अच्छा नहीं लगा। ना ही मैं दिखाती हूँ कि मैं 5 बजे 4 बजे काम उठकर करती हूँ, और ना ही मैं ऐसा कुछ बोलती हूँ। और फिर पता नहीं उन्हें कहाँ से ऐसा लगा, उन्होंने मुझे कमेंट किया, ओहो सिस्टर आप तो ऐसे दिखा रही हो, बस आप ही ऐसे हो जो सुबह-सुबह काम करते हो। तो काम तो करते हैं, सभी करते हैं, ये नहीं है कि नहीं करते, कुछ लोग देर से भी करते हैं, कुछ जल्दी भी करते हैं। लेकिन मैं ऐसा कुछ दिखाती ही नहीं अपने व्लॉग्स में कि मैं 5 बजे काम शुरू करती हूँ या तो मैं 4 बजे काम शुरू करती हूँ। मैं तो अपनों बच्चों को भेजकर आराम से अपने घर के काम शुरू करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 4 बजे उठ के और सबसे पहले अपने घर के काम करती हूँ और आप लोगों को भी दिखाती हूँ। तो आपको कुछ गलतफ़हमी हुई है, प्लीज़ आप लोग ऐसे कमेंट ना किया करें, अच्छा नहीं लगता। आपने वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू, बहुत-बहुत थैंक यू। कमेंट भी किया काम इतना सारा टाइम निकाल के, लेकिन अगर आप अच्छा कमेंट करते, अच्छे वे में कमेंट करते तो अच्छा लगता, और ये कमेंट पढ़ के मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ख़ैर जैसी जिसकी सोच, हम तो कह ही सकते हैं। अगर आपको वीडियोज़ वग़ैरह इस तरह से मतलब मैं अब क्या बोलूँ, छोड़ो चलो। तो यहाँ मैंने उस रूम को अच्छे से साफ़ कर दिया था, झाड़-झूड़ दिया था, चद्दर लगा दी थी, रज़ाई को फ़ोल्ड करके रख दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी इस रूम में। इस रूम का जो बेड है वो तो मैं अभी ठीक नहीं करूँगी, और जो भी इसकी छोटी-मोटी डस्टिंग थी वो कर दी है, झाड़ू-बुहारी लग गई है। और ये दोनों शॉल, एक इस रूम में पड़ा था, एक उस रूम में पड़ा था, तो जी दोनों शॉल मैंने अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दिए हैं। एक ही यूज़ में लेती हूँ, और ये है जो है कि सबसे बड़ा काम। बहुत ज़्यादा बोरिंग काम, बड़ा काम, और बोरिंग के चक्कर में ही इतना ज़्यादा ढेर लग जाता है, और मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ? ये कपड़े फ़ोल्ड करूँ या घर का काम करूँ? मार्केट भी जाना है और अभी पूजा भी करनी है, समझ नहीं आ रहा। तो बस यही मैं खड़े होकर सोच रही थी। उसके बाद मैंने यहाँ कपड़ों को मतलब छाँटना शुरू कर दिया। छाँट कर मैं अलग-अलग रख दूँगी, और बाद में जब टाइम मिलेगा या काम ख़त्म करके या मार्केट से आके इनको अच्छे से मतलब उनकी जगह अरेंज कर दूँगी। तो यहाँ मैं कपड़े छाँट रही थी। वो कपड़े छाँट रही थी जिनके ऊपर मुझे प्रेस करनी है, ऊनी कपड़े अलग छाँट के रख दूँगी, और जो ये बेडशीट्स वग़ैरह है, उनको मैं यहीं छोड़ दूँगी। तो इस तरह से जो है ये काम मेरा थोड़ा-सा हल्का हो जाएगा, जब भी करूँगी तो फटाफट से हो जाएगा। तो यहाँ बस मैं एक-एक करके बच्चों के और इनके जो वो कपड़े छाँट रही हूँ जिनके ऊपर मुझे प्रेस करनी है, और इस तरह से मैंने इन्हें यहाँ रख दिया है कि जब भी टाइम मिलेगा यहाँ से उठाकर प्रेस कर दूँगी। उसके बाद मैं दोबारा से आ गई, और अब मैं निकाल लूँगी कुछ कपड़े और हैं प्रेस के, और फिर ऊनी कपड़े निकाल लूँगी, जैसे स्वेटर्स वगैरह हैं, मेरी भी जर्सी है, जैकेट्स हैं। तो इस तरह से मैं सारे कपड़े अलग-अलग निकाल-निकाल कर रख दूँगी, और सॉक्स हैं और बच्चों के छोटे-मोटे जो कपड़े होते हैं उन्हें अलग रख दूँगी, ताकि जब भी मुझे किसी को भी देने हों या ज़रूरत पड़े तो आराम से उठाकर मैं दे दूँ। तो यहाँ मैं जो प्रेस के कपड़े थे वो अलग कर लिए हैं, अब ऊनी कपड़े मैं अलग कर रही हूँ। आप लोग देख सकते हो बच्चों के, मेरे सबके जो ऊनी कपड़े हैं, स्वेटर्स वगैरह हैं, उन्हें अलग कर के, और इस तरह से कपड़े मैं मैनेज करती हूँ। ये क्या है कि जब भी टाइम मिलेगा अपना आराम से इन्हें मैं फ़ोल्ड कर लूँगी, या प्रेस करनी होगी तो प्रेस कर लूँगी। वैसे प्रेस का काम मैं ज़्यादातर रात में ही करती हूँ। तो देखते हैं जैसा भी टाइम मिलेगा, ये कपड़े भी मुझे अपना आज ही संगवाने हैं, क्योंकि अभी और भी कपड़े जो सूखे हैं वो भी आएँगे तो बहुत ढेर हो जाएगा। तो यहाँ सारे कपड़े संगवा लिए हैं, सारे सॉक्स निकाल कर रख दिए। आप लोग देख सकते हो पूरा ढेर हो गया, बहुत ज़्यादा सॉक्स धुलाए जाते हैं।
तो यहाँ इस तरह से सारे सॉक्स मैंने बांध कर रख दिए हैं पेयर वाइज, और यहाँ ये कपड़े रख दिए हैं, और जो कपड़े जहाँ रखने थे उन्हीं कपड़े अंदर रख दिए हैं, प्रेस के रख दिए हैं बाहर। और अब मैंने यहाँ जो पायदान पड़ा हुआ था वो भी मशीन में डाल दिया है। कपड़े सारे धुल चुके हैं, सारे मैं फैला चुकी हूँ, सारा काम हो गया है मेरा। और उसके बाद मैं लगी हूँ अब पोछा लगाने। आज बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं बैठकर पोछा लगाऊं, तो फिर मैं इसे लेकर आ गई थी। आज इससे मैं फटाफट से पोछा लगा दूंगी। इससे भी साफ़ पोछा लग जाता है, ऐसा नहीं है कि इससे साफ़ नहीं लगता, इससे भी साफ़ लग जाता है। पर ये है कि कभी कभी मैं इससे लगाती हूँ, क्योंकि मुझे इससे पोछा लगाना अच्छा नहीं लगता। वैसे तो ये अच्छा है, जगह मतलब नीचे तक चला जाता है, किसी के भी नीचे और हर कॉर्नर में से निकाल के ले आती हूँ। देखिए इस तरह से चेयर के नीचे, अलमारी के नीचे। बस यही है कि पसंद नहीं है मुझे इस तरह से पोछा लगाना। लेकिन इस तरह के काम होते हैं जल्दी जल्दी वाले, और जल्दी कहीं जाना होता है या फटाफट से काम करने होते हैं, तो इस तरह से मैं लगा देती हूँ। तो यहाँ मेरा पोछा भी लग गया था, और टाइम हो रहा है अभी 11:15। सारा काम ख़त्म हो गया है, और अब जाऊंगी मैं नहाने। नहाने के बाद अपना दिया बाती करूंगी। पूरा घर मेरा अच्छे से अरेंज हो चुका है, पूरा घर मेरा साफ़ सुथरा हो चुका है। तो आपको कैसा लगा मेरा ये व्लॉग बताना ज़रूर। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे कल और एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।